वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। रमज़ानुल मुबारक तो तेज़ी से चला गया, ईद भी गुजर गई। तो बस अब रूटीन में रोज़मर्रा के काम जो होने हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। लेकिन ज़रा ये थोड़ा सा काम रूटीन के कामों से हट के है, क्योंकि मुझे बनानी थी जनाब इमली की चटनी। इमली की चटनी मुझे इसलिए बनानी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ना मुझे बोला कि दही बड़े तुम बनाओ ना। उनको मेरे हाथ के दही बड़े बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा चलो दही बड़े बनाती हूँ। लेकिन जब देखा तो चटनी थी कोई नहीं, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला अच्छा आज नहीं कल बनाऊंगी, तो आप इमली ले आना। वो आज इमली ले आए थे, तो मैंने ये सोचा कि इसको धो के अच्छे से वॉश करके मैं इसको जल्दी से बनाती हूँ, रात को दही भले बना कर दूँगी। तो बस मैंने इमली को धो के ना अच्छे से तो गर्म पानी में डुबो दिया है, ताकि ये जल्दी से ना इसकी गिटके शिटके निकल जाएं और मैं जल्दी से इमली की चटनी जो है ना तैयार कर दूं। एक तो जल्दी इसलिए भी है कि जल्दी से चटनी बनानी है ताकि ठंडी हो जाए, तभी तो दही बड़े बनेंगे, तो उसके ऊपर मैं डालूंगी ना। खैर अभी अम्मी कहने लगी कि मुझे नाश्ता बना दो, तो अब मैं उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में वो इतना कुछ ख़ास नहीं खाती हैं, सिर्फ उनको 2 अंडे बना के दूंगी, क्योंकि वो उसकी जो जर्दी है ना वो नहीं खाती हैं। तो बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है उनके साथ, उनके मैदे में दर्द हो जाती है, तो इसलिए उनको 2 अंडे बना देती हूँ ताकि जो इसकी वाइट वाला पार्ट है ना वो अम्मी ज़रा पेट भर के खा लें। तो इसलिए 2 अंडे बनाते हैं और साथ में 2 पीस जो है ना ब्रेड के रखूँगी। बस ये उनका नाश्ता है। ईद से पहले यानी रमज़ान से भी पहले मैं कुछ वॉल हैंगिंग 1-2 चीज़ें लेकर आई थी, तो वो ऐसे ही ना मुझे याद नहीं रही, मैंने संभाल के रख दी। अब जनाब मैं जब सफाइयाँ करने लगी तो वो निकल आई, तो मुझे याद आया हो ये तो रमज़ान से पहले मैं लेकर आई थी। तो आज सोच रही हूँ कि उसको मैं हैंग कर ही देती हूँ। मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन आप भी देखना आपको कैसी लगी है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसी लगी हैं। तो मैं नाश्ता देने के बाद अम्मी को ना मैं वो काम करूँगी ताकि जो है ना उनको लगा दूँ, ये ना हो कि वो पड़े पड़े ही ख़राब हो जाएँ। छोटी छोटी सी चीज़ें ना मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, तो मुझे कहीं पे भी नज़र आती हैं तो मैं ले आती हूँ। खैर मैं बाज़ार गई तो मुझे ना ये जैसे ढोलकी होती है ना छोटी सी बजाने वाली ढोलकी, ये वो है और ये मुझे बड़ी पसंद आई थी। तो आज मैंने सोचा कि इसको मैं साइड पे लगाती हूँ, अपने रूम की साइड पे लगाया। एक ये वॉल हैंगिंग थी, लेकिन मैंने इसको अपने ना रूम के साइड पे हमारी एक दीवार सी है उस पर मैंने इसको लटका दिया, और मुझे बहुत ही पसंद आ रही थी। ये बड़ा ही प्यारा लग रहा था लगा हुआ, इस पर ना छोटी छोटी सी बॉटल्स लगी हुई हैं, तो ये एक मुझे बड़ी पसंद आई थी। इसको तो मैंने ना किचन की जो दीवार है ना उस पर साइड पे लगाया, और ये बड़ा ही प्यारा लग रहा था। ब्राउन से कलर की ना कांच की बोतल हैं, ये छोटी छोटी सी बोतलें हैं। खैर जी मैंने ये लगा दिया और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था इनको देख देख के, क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रही थी ये। मेरे सारे घर वाले ना बड़े परेशान हो जाते हैं कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें आप क्यों पसंद करते हो। मैं कहती हूँ मुझे छोटी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं भाई, तो मैं कहीं पर भी नज़र आती हैं मैं ले लेती हूँ। अच्छा जी मैं आ गई हूँ अब किचन में, और आप लोग देखते जाएं चटनी भी तैयार हो रही है, और आज मैं पुलाव भी बना रही हूँ दोपहर को, क्योंकि अब ना थोड़े से दिन हो गए हैं लंबे और भूख लगती है, और मेरे बेटे को भूख लग जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पुलाव बना लेती हूँ। लेकिन रात को हमने जाना है डिनर पे। अच्छा डिनर किया हुआ है, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं जो कि लाहौर में होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब वो आते हैं ना तो हम लोग जो है ना एक दूसरे से लाजमी मिलते हैं, जो मर्ज़ी हो जाए, कभी हम उनका डिनर कर देते हैं, कभी वो हमारा डिनर कर देते हैं। तो बस जी आज उन लोगों ने हमारा डिनर किया हुआ था, हमें बुलाया हुआ था उन्होंने चरसी पे, तो बस इसलिए मैं और कुछ ख़ास नहीं बना रही थी रात के लिए। जब हमने उनको बुलाया था मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर नहीं कर पाई, इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि हमने जनाब की थी उनकी अफ्तारी। अच्छा जब अफ्तारी वगैरह मैंने बना ली तो रखती अफ्तारी, तो क्या हुआ कि वो लोग आ रहे थे लाहौर से, और आपको पता है जब इंसान कहीं दूर से आ रहा होता है तो रोज़ों में रश बहुत होता है। मुझे पता है कि जब इंसान ने किसी जगह पे पहुंचना हो ना तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से ना लेट हो जाता है बंदा। तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि रास्ते में उनको रश काफ़ी सारा टकर गया, जिसकी वजह से बेचारों का रोज़ा जो था ना वो रास्ते में ही खुल गया। यानी मेरा ख्याल है 5 मिनट का फ़र्क पड़ा होगा आने में ना उनको हमारे घर तक। तो अफ्तारी हो गई, लेकिन जब वो आए ना तो वो इतनी मुझे मतलब एक वो कहते हैं ना कि जल्दी जल्दी से पड़ गई मुझे था कि अब ये आए हैं फटाफट से इनको मैं ना टेबल पे बस ले जाऊँ ना, तो कैमरा ऑन करना मुझे भूल गया। मुझे ना अभी तक इस बात का अफसोस है कि वो वीडियो मैं क्यों नहीं बना पाई, क्योंकि इतनी जल्दी मुझे उस टाइम हो गई पड़ गई, मुझे था कि इन बेचारों का आ गई रोज़ा रास्ते में खुल गया, तो अब खाने को भी लेट ना हो जाए ना, तो इसलिए मैं उनको टेबल पर ले आई। लेकिन क्या हुआ कि कैमरा ऑन करना याद नहीं रहा, तो बस फिर वो वीडियो बनी नहीं ना, तो मैंने इसलिए आगे फिर और कोई वीडियो बनाई नहीं उनकी ना। मैंने कहा जब अफ्तारी हुई उस टाइम नहीं बनी तो अब आगे तो टाइम ही नहीं है इतना बनाने का, इस वजह से मैं वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई।
लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर कभी आप लोगों के साथ मैं जो उनके साथ वीडियो बनाऊंगी लाजमी शेयर करूंगी। इसी वजह से जब उन्होंने हमारा डिनर किया तो मैंने वो वीडियो थोड़ी सी शेयर की आपके साथ, लेकिन की है। हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी कि जिस टाइम उन्होंने हमें बुलाया हमें भी थोड़ी सी लेट हो गई उस टाइम, और बस कुछ इश्यूज़ थे हमारे साथ भी जो मतलब उस टाइम हम नहीं जल्दी पहुंच पाए, तो वो भी थोड़ी सी वीडियो बनी है। लेकिन मैंने सोचा कि ये तो मैंने आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करनी है। फिलहाल तो आप देख सकते हैं मज़ेदार से इमली की चटनी बन गई, और कसम से ये बहुत मज़ेदार बनी थी, बहुत ही मज़े की बन गई थी। मैंने थोड़ी सी रनी रनी सी रखी है, मैंने इसको थिक नहीं किया क्योंकि ये ठंडी होने के बाद ना थिक हो जाती है। खैर ये मैंने अब इस जार में डाल दी है, और इसमें ना एक ढक्कन जो है ना मैंने उसका सिरके का डाला है ताकि जो चटनी है ना वो ख़राब ना हो, और उसको मिक्स कर दिया था। और जब ये ठंडी हो गई थी ना तो बस फिर मैंने इसका ढक्कन लगा के बंद कर दिया था। अच्छा याद रखें, आपने कोई भी चीज़, इमली की चटनी, आलू बुखारे की चटनी, कुछ भी बनाना है उसको सूखा चम्मच उसमें डालना है, बिल्कुल भी उस पानी ना लगाओ, नहीं तो चटनी ख़राब हो जाएगी। और झूठा चम्मच भी उसमें नहीं डालना, क्योंकि जब आप झूठा चम्मच डालेंगे तो तब भी चटनी ख़राब हो जाएगी। ठीक है जी। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो याद रखनी चाहिए, इससे आपकी मेहनत रायगा नहीं जाती, यानी जो काम आपने किया होता है ना वो आखिर तक चलता है, यानी कि चटनी आखिर तक चलेगी, ख़राब नहीं होगी अगर ये आप काम करते रहेंगे। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर मेरा पुलाव बन गया मज़ेदार सा, इसको लगाया मैंने दम पे, और उसके बाद जब दम इसका खुल गया तो बस फिर मैंने चावल डाले सारों के और खाना सर्व कर दिया था बस। उसके बाद और खाया सबने थोड़ा थोड़ा ही था, क्योंकि तकरीबन 7:30 का टाइम था, हमने जाना था। और फिर वही बात मैं बताऊंगी, 7:30 करते करते हम 8:15 बजे पहुंचे थे। बस कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से हमें भी लेट हो गई, तो इस वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। खैर जी, आप ये देख सकते हैं मज़ेदार सा यमी सा पुलाव। और आप कहेंगे कि पुलाव का कलर येलो क्यों है? येलो इसलिए होता है मेरे चावलों का कलर, क्योंकि जनाब मैं लाजमी हल्दी डालती हूँ चावलों में, मुझे ना वो ब्राउन ब्राउन से चावल अच्छे नहीं लगते, मुझे ये येलो कलर के राइस अच्छे लगते हैं। तो ये जनाब मज़ेदार से बन गए, अब ये मैं दूंगी सबको और वो सब इंजॉय करेंगे, खाएंगे पियेंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ कि अभी खाना खा के मैं हटी थी तो मुझे बाहर गेट पे बेल हुई, और देखा कौन है, जनाब मेरी फ्रेंड आई थी। ये मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड है जो कि मेरे लिए लाई थी मिठाई मज़ेदार सी, क्योंकि इनके घर प्यारी सी पोती आई है जिसका नाम रखा है उन्होंने आयरा हम्माद। इतनी खुशी हो रही थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं, इतनी खुशी हो रही थी। और मैंने अपनी खुशी भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आप कहेंगे कि रोज़ा हर दफ़ा हर व्लॉग में कहती है लेकिन बताती नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग वही होंगे जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। फिलहाल ये मज़ेदार सी मिठाई लेके चलते हैं अंदर। मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि अंदर आ जाओ, उसने कहा नहीं मैंने घर जाना है, देर हो रही है, बहुत से काम और भी हैं जो मैंने छेड़े हुए हैं, वो भी करने हैं जाके। तो बस जनाब मैं ले आई मिठाई को फिर अंदर, और जब मैं अंदर लेकर आई तो सारे बैठे चाय पी रहे थे, और सब ने कहा कि ये क्या आया भाई? मैंने कहा ये तो जनाब मज़ेदार सा पतीसा है। तो बस इसको खोला हमने फटाफट से और चाय के साथ एंजॉय किया था। बहुत मज़ेदार पतीसा था, बहुत मज़ेदार बना हुआ था। तो बस अल्लाह ताला इनको ढेरों ढेर खुशियाँ दे और उनके बच्चों को खुशियाँ दे, और ये जो पोती आई है इसकी किस्मत अल्लाह पाक अच्छी करे, इसके नेक सबब लगाए, आमीन सुमा आमीन। तो बस ये मज़ेदार सा पतीसा, आपको शक्ल जिसकी नज़र आ ही रही होगी कितने मज़ेदार है ना, खाने में भी इतना ही मज़े का था, बहुत यमी था। अच्छा जी, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये खूबसूरत सी टोकरी भी शेयर करने लगी हूँ, जिन्होंने आज हमारा डिनर किया हुआ ना, जब हमारी अफ्तारी पे ये लोग आए थे ना, तो ये वाली टोकरी, खूबसूरत सी टोकरी, बिस्किट की टोकरी बनवा कर लाए थे। इसमें ना हर लेयर डिफरेंट बिस्किटों की थी, और हर बिस्किट बहुत मज़े का था, बहुत ही यमी था। और मुझे था कि मैं इसको ना किसी शीशे के कंटेनर में डाल दूं, क्योंकि अगर मैंने ना डाला तो ये ख़राब हो जाएंगे। और आपको पता है बिस्किट इतने ज़्यादा एकदम से तो नहीं ना बंदा खा सकता, चाय के साथ 1 2 या 3 ही खाए जाते हैं। तो मुझे था कि ये ख़राब ना हो, तो मैं इनको ना फटाफट से मैं डाल दूँ। और जनाब अभी तक हम चाय के साथ ये शाम को लाजमी खाते हैं, और अभी तक ये पड़े हुए हैं, हम बहुत इंजॉय करते हैं इसको। अच्छा जी, उसके बाद फिर ना आगे जो नेक्स्ट वीडियो है वो ये है कि हम चले गए जनाब डिनर पे, मज़ेदार डिनर पे। और क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए थे तो इसलिए उन्होंने ऑर्डर करके रखा हुआ था। मसला क्या था कि उन लोगों ने वापस लाहौर जाना था, और हमें भी ये टेंशन थी कि ये ना हो कि लेट हो जाएं वो लोग और हमारी वजह से, तो इसलिए हम जल्दी पहुंच जाएं। लेकिन फिर भी ना करते ही थोड़ी बहुत ही देर हो ही गई थी। तो लेकिन थैंक गॉड के, शुक्र अल्लाह का, कि जल्दी फारिग हो गए, फिर भी 9:30 बजे तक हम फारिग हो गए थे। अच्छा जी, हम यहाँ पर पहुँच गए, और खाना बहुत टेस्टी इन्होंने ऑर्डर किया हुआ था, जिसमें प्लेटर था बहुत यमी। उसके बाद जनाब ये जो तंदूर में मज़ेदार सा मटन स्टीम हुआ होता है वो था, और मटन की 2 डिफरेंट जायके में कढ़ाइयाँ थीं, और चिकन कढ़ाई भी थी। मतलब काफ़ी सारा खाना इन्होंने ऑर्डर किया हुआ था, जो कि बहुत मज़े का था, और हर चीज़ हमने खाई, हर चीज़ को हमने इंजॉय किया था।
चरसी का खाना ना वैसे भी बहुत यम्मी होता है, बहुत मज़े का होता है। इनकी एक एक चीज़ बहुत मज़े की होती है। तो बस यहाँ पर हम जनाब बैठ के गप्पे लगा रही थी और बाकी सारे, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड और मेरे भाई जो हैं वो और बच्चे आपस में गप्पे शप्पे लगाने लगे हुए थे। उसके बाद जी आपको पता ही है, जब खाना शाना खा लेते हैं तो फिर ये कैसे हो सकता है कि चरसी का कहवा ना मंगवाया जाए, मज़ेदार सा कहवा। और ये गुड़ जो देते हैं ना, इसके साथ इस कहवे को पीने का बड़ा ही मज़ा आता है। तो बस लास्ट में हमने इसको भी इंजॉय किया था। मैं जब भी लाहौर जाती हूँ ना तो लाजमी मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको मिल के फिर वापस आऊँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब लाहौर जाते हैं, किसी काम से जाते हैं ना, तो फिर काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कहीं और जाने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन कोशिश मेरी पूरी होती है कि मैं इनको लाजमी मिल के आऊँ। तो बस यहाँ पर जनाब हमने खाना शाना खा लिया, अब हम फारिग हो गए थे, पिक्चर्स वगैरह हमने बनाई। अब उसके बाद हम जाएंगे अपने घर और ये लोग लाहौर की तरफ निकल गए थे। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। और जनाब एक बात और जो मैं हर वीडियो में आप लोगों के साथ कहती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताया करें। आपका ये सब करने से यकीन करें आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बस यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे और इंशाल्लाह मिलूंगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।